नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपन देख रहे थे मेवाड़ के इतिहास की अपन तीसरी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें अपन महाराणा प्रताप से पीछे एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं पीछे वाली क्लासेस को। देखो, सांगा से वापस रिपीट करा देता हूँ मैं। अपन बात कर रहे थे महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा के पिता का नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। माता का नाम था रतन कंवर और इनकी उपाधियां थी सैनिकों का भग्नावेश। और ये उपाधि किसने दी थी? टॉड ने दी थी। सैनिकों का भग्नावेश क्यों कहा जाता है महाराणा सांगा को? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके एक पैर नहीं था, पैर भी टूटा हुआ था, एक हाथ नहीं था, कटा हुआ था हाथ, और एक आंख नहीं थी इनके। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। ठीक है। महाराणा सांगा के युद्ध, तो पहला युद्ध देखा था अपने खातोली का युद्ध। कब हुआ था? 1517 में। कहां पर हुआ था? कोटा में। कोटा में हुआ था और सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इसमें जीते कौन थे? सांगा जी इसमें जीत गए थे। इस युद्ध में सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था, इसी युद्ध में कटा था। और आंख आपको पता है पहले पृथ्वीराज ने फोड़ दी थी। इनके जो बड़े भाई थे पृथ्वीराज, उन्होंने फोड़ दी थी। चलो फिर अपन देखते हैं दूसरा युद्ध, बाड़ी का युद्ध 1518 में। कहां पर है? बाड़ी, धौलपुर में। और सांगा और इब्राहिम लोदी, यानी दो युद्ध तो सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए। तीसरा युद्ध पढ़ेंगे अपन सांगा और मोहम्मद खिलजी, और दो युद्ध पढ़ेंगे अपन बाबर से। तो सांगा के जो शुरू में दो युद्ध हुए थे वो इब्राहिम लोदी से हुए थे। इसमें भी खास सांगा जीत गया। ये देखो, ये बाड़ी का युद्ध हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। 1519 में हुआ था और सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड। क्योंकि आपको पता है मोहम्मद खिलजी जो प्रथम था उससे युद्ध हुआ था किसका? कुंभा का। कुंभा ने हराया था मोहम्मद सेकंड, वो मोहम्मद खिलजी प्रथम को। तो इस गागरोन के युद्ध में भी सांगा विजयी रहा। ठीक है। फिर अपन ने अगला युद्ध अपन देखे बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 को। और ये है आपके कौन? बाबर। तो बाबर से हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर से बयाना का युद्ध। पहला बयाना हुआ था, फिर खानवा हुआ था। तो बयाना कहां पर है? भरतपुर में। और इसमें भी सांगा जीत गया था, बाबर हार कर भाग गया था। फिर बाबर आता है खानवा के मैदान में। और ये कब आता है? 17 मार्च 1527 को। ये देखो खानवा का मैदान है। ये खानवा कहां पर है? भरतपुर में। और भरतपुर में ये देखो इधर पूरा युद्ध का मैदान है ये। तो ये भरतपुर में है और राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। बाबर की सेना जीत गई थी इसमें। और इसमें सांगा के हारने का प्रमुख कारण था सैलती तंवर और खानजादा जो कि नागौर का था। उसने क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था। और बाबर इसमें विजयी रहा था। और बाबर जीत कर इसमें कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। अब जो बाबर है उसके विजयी के प्रमुख कारण देखे थे अपन ने। तो पहला कारण था तोपची। जो बाबर के तोपची थे ना, वो बहुत ही खतरनाक थे। उनमें प्रमुख थे मुस्तफा अली और उस्ताद अली। फिर बाबर भाषण देने में निपुण था। तो ओजस्वी पूर्ण भाषण और कुशल अभिनेता के कारण भी ये बाबर युद्ध जीत गया था। एक इसकी पद्धति तुलगमा पद्धति। ये क्या होती है कि दोनों साइड से, मान लो इधर सांगा की सेना है तो बाबर की सेना इधर से भी हमला करेगी और इधर से पीछे से भी हमला करेगी। और मुगल व्यापारियों में तमगा कर हटा देना, यह भी एक प्रमुख कारण था। और युद्ध को जिहाद घोषित कर देना। जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध, यानी इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। किसने? बाबर ने। फिर देखो खानवा के युद्ध में बाबर सांगा की सहायता के लिए कौन कौन आए थे? तो आप लोगों को बताया था कि पाती पर्वन के तहत सांगा ने किनको बुलाया था? कि राजस्थान के और रियासतों के राजाओं को बुलाया था कि आओ और बाबर से मेरे साथ लड़ाई लड़ो। तो पाती पर्वन लिखकर सांगा ने सहायता मांगी थी। और सादड़ी का जो झाला अज्जा था ना, उसने सांगा के राज चिन्ह धारण करे थे और सांगा को युद्धभूमि से बाहर निकलने में मदद करी थी। तो ये सांगा घायल हो गया था, तो सांगा को युद्धभूमि से बाहर ले जाया गया था। अब देखो कौन कौन आए थे। आमेर से आया था कौन? पृथ्वीराज कछवा। मारवाड़ से कौन आए थे? कुंवर मालदेव। बीकानेर से कौन आए थे? कल्याणमल। चंदेरी से कौन आए थे? मेदिनी राय। और जगनेर भरतपुर से कौन आए थे? अशोक परमार, जिनको बाद में उपरमाल की जागीर दी गई थी। और एक थे असन खां मेवाती, ये मुस्लिम सेनापति थे। तो ये प्रमुख शासक थे जो
कि खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े थे। फिर सांगा का अंतिम समय देखा था अपन ने, बसवा दौसा में अंतिम समय बीता था। और ये देखो चबूतरा बना हुआ है, क्या है ये? चबूतरा। और ये कहां पर है? बसवा दौसा में। वहां पर घायल सांगा का इलाज हुआ था। इरिच एमपी में सांगा को जहर दे दिया गया था सेना के सैनिकों द्वारा। ठीक है। कालपी यूपी में सांगा की क्या हो गई थी? 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की क्षत्रिय 8 खंभों की, ये भी ध्यान रखना। फिर सांगा के अपन पढ़ेंगे 4 पुत्र। 4 पुत्रों में बड़ा ही बड़ा पुत्र था रतन सिंह, जो शासन करता है 1528 से 31 तक। ये तो बड़ा ही बड़ा पुत्र हो गया। रतन सिंह के बाद में राजा बनता है विक्रमादित्य। ये शासन करता है 1531 से 36 तक, 1531 से 36 तक। और फिर शासन करता है उदय सिंह। उदय सिंह 1537 से 72 तक। और एक चौथा बेटा था भोजराज, जो कि मीराबाई के पति थे। मीराबाई के पति थे, जो कि राजा नहीं बने थे। तो ये राजा नहीं बन पाए थे। ठीक है, चलो अपन फिर आगे बात करते हैं। तो ये अपने प्रमुख शासक जो ये सांगा के बेटे हैं वो थे 4। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो पहला कौन सा हो गया? रतन सिंह। दूसरा विक्रमादित्य। तीसरा उदय सिंह। और चौथा भोजराज। चलो एक एक को पढ़ते हैं। पहला देखो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और पेन का कलर अपन रख लेते हैं गुलाबी। चलो, रतन सिंह। पहले बात करते हैं रतन सिंह। तो रतन सिंह द्वितीय 1528 से 31 तक। अब देखो बात करते हैं। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद महाराणा रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ के क्या बने? राजा बने। सांगा के बाद में कौन बने? रतन सिंह द्वितीय। क्योंकि रतन सिंह प्रथम कौन थे? जो कि पद्मिनी के पति थे, जो अपन ने पढ़े थे कि प्रथम शाका जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो वो प्रथम था। और ये कौन है? सेकंड है। रतन सिंह द्वितीय अपने छोटे भाइयों से रणथंभौर को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कर्मावती, अब कर्मावती कौन थी? ये सांगा की पत्नी थी कर्मावती। तो रानी कर्मावती के भाई सूरजमल हाड़ा ने ये असंभव कर दिया, यानी रतन सिंह को रणथंभौर नहीं दिया था। किसने? सूरजमल हाड़ा ने। ठीक है, जब रतन सिंह हाड़ा सूरजमल को मारने का प्रयास कर रहे थे, तो रतन सिंह द्वितीय और सूरजमल हाड़ा के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध में दोनों ही आपस में क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए, दोनों ही शहीद हो गए। तो यहां पर रतन सिंह की तो कहानी समाप्त। रतन सिंह के बाद में राजा बनता है विक्रमादित्य। रतन सिंह का छोटा भाई विक्रमादित्य। चलो विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं अपन। तो देखो विक्रमादित्य ये 1531 से 36 तक राजा बनता है। विक्रमादित्य अपने असामान्य कारणों के कारण जनता में क्या हो गया था? अलोकप्रिय हो गया था। इसी का लाभ उठाने के लिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो गुजरात का था बहादुर शाह, कहां का था? गुजरात का। और ये आक्रमण करता है विक्रमादित्य के समय, क्योंकि विक्रमादित्य असफल राजा था। तो इसके समय बहादुर शाह ने मौका देखकर फायदा उठा लिया, मौके पर चौका मार दिया। विक्रमादित्य देखा कि मेवाड़ पर कब्जा करने का ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है, तो ये आ गया कहां पर? मेवाड़ में। कर्मावती ये सांगा की पत्नी और विक्रमादित्य की क्या थी? मां तो नहीं कह सकते, क्योंकि माई थी। 4 बेटे थे ना इसके कर्मावती के, तो ये विक्रमादित्य की माई थी। तो 1534 में इसकी सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है और सैनिक सहायता मांगती है। लेकिन हुमायूं उस समय पर नहीं पहुंच पाता है और कर्मावती ने विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया। यानी अब क्या हुआ कि युद्ध करने की तैयारी हो गई कि भाई हुमायूं तो आया नहीं, राखी तो भेज दी, हुमायूं तो आया नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इससे बहादुर शाह से युद्ध करना पड़ेगा। तो विक्रमादित्य यानी एक राजकुमार है ये, या राजा ही बन गया था उस समय, तो इसको क्या कर दो? बूंदी भेज दो और युद्ध लड़ो। तो युद्ध के लिए किसको तैयार किया गया? ठाकुर बाघ सिंह। तो बाघ सिंह रावत को नेतृत्व संभाला गया कि आप संभालो। ये प्रतापगढ़ के थे। ठीक है, तो प्रतापगढ़ के इनको चित्तौड़ की जिम्मेदारी देकर विक्रमादित्य को बूंदी भेज दी कर्मावती, और खुद कर्मावती क्या करती है? जोर कर लेती है। कर्मावती क्या कर लेती है? जोर कर लेती है। और छोटे जो भाई था विक्रमादित्य का उदय सिंह, इनको पन्नाधाई को सौंप देती है कि भाई आप इनकी रक्षा करना।
और विक्रमादित्य को बूंदी भेज देते हैं और उदय सिंह को पन्नादाई के पास भेज देते हैं और ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने, राजपूत सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये था मेवाड़ का द्वितीय साका 1534 में। और कर्मावती क्या करती है, वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लेती है। चलो फिर अपन आगे देखते हैं। ये मेवाड़ का द्वितीय साका जिसमें 1300 महिलाओं के साथ, ये देखो कर्मावती जी, ये है कर्मावती। तो जो जौहर कर रही है, इधर है कौन, बाघ सिंह है जो कि युद्ध लड़ रहे हैं, और इधर है हुमायूं जो कि आया नहीं था, यानी राखी भेज देते तो वह जवाब इनका आया ही नहीं था। तो देखो द्वितीय साका, मेवाड़ का द्वितीय साका 1534 से 1535। शासक कौन थे, विक्रमादित्य। केसरिया किसने किया था, केसरिया ठाकुर बाघ सिंह। कहाँ के थे, प्रतापगढ़ देवलिया के। जौहर किया था कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ। कितनी महिलाओं के साथ, 1300 महिलाओं के साथ। आक्रमणकारी कौन था, बहादुर शाह, और ये कहाँ का था, गुजरात का। कहाँ का था, गुजरात का। अब देखो मेवाड़ से बहादुर शाह के जाते ही विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि कौन था, पृथ्वीराज, अपन ने पढ़ा था कि सांगा का भाई था बड़ा भाई पृथ्वीराज, जो कि उड़ना राजकुमार के नाम से कहलाता, मतलब कहा जाता था उड़ना राजकुमार। और इनकी पत्नी ताराबाई थी, ताराबाई के नाम पर इन्होंने तारागढ़ अजमेर में, अजमेर के दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, तारागढ़ कर दिया था। तो इसकी एक पासवान यानी दासी थी, और दासी का पुत्र था, दासी का नाम क्या था, पुतल दे। क्या नाम था, पुतल दे। उसका एक पुत्र था बनवीर। तो बनवीर मौका देखकर क्या देखता है कि मौका है और किसको हटा दो, विक्रमादित्य की हत्या कर दो। तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और विक्रमादित्य का छोटा भाई था कौन, उदय सिंह, उसको मारने के लिए चल गया था पन्नादाई के पास। और वहां पर पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और उसको उदय सिंह की जगह सुला दी। और फिर बनवीर किसको मार देता है, चंदन को मार देता है। तो पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, और उदय सिंह को वहां से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास भेज दिया। पन्नादाई उदय सिंह की दाई माँ थी, जो कि बलिदान व स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। अरे ये गुजर महिला थी। ये पन्नादाई कौन थी, गुजर महिला। उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान उदय सिंह की जान बचाई थी। फिर देखो बनवीर राजा बन गया। बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में। अब कुछ समय बाद में जब उदय सिंह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उदय सिंह बनवीर को भी मार देगा। तो ये ध्यान रखना, तुलजा भवानी का मंदिर है किसने बनवाया था, बनवीर ने। अब अपन पढ़ेंगे उदय सिंह। अगला राजा कौन बना, उदय सिंह 1537 से 1572। देखो अब मेवाड़ के सरदारों ने 1537 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में उदय सिंह का क्या कर दिया, राज्याभिषेक। उदय सिंह है। उदय सिंह ने बनवीर को मावली का युद्ध कब 1540 में पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। गिरिशुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ आ रहा था, तब उदय सिंह ने किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी। और इस पर कर्नल टोड ने क्या कहा कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अधिक उज्जवल होता। मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता, यानी सांगा और प्रताप के बीच कौन नहीं आता तो उदय सिंह नहीं आता। तो क्योंकि इसने उदय सिंह ने सर्वप्रथम ही हार मान ली थी। शेरशाह सूरी जब आक्रमण करने आया था मेवाड़ पर, तो उदय सिंह ने किले की चाबियां सौंपकर निकल लिया था कि भाई चलो कुछ नहीं है। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, और उदयपुर नगर बसाकर वहां पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सिंह के समय मुगल शासक अकबर था, जो कि साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था, और ये आक्रमण करेगा अब चित्तौड़ पर। तो चलो अपन देखते हैं आक्रमण किसके, अकबर के। तो अकबर ने 1567 में पहला आक्रमण किया था। राणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी थी। किस किस को शरण दी, वापस देखो, मांडू का था सुल्तान बाज बहादुर, और मेड़ता का कौन था, जयमल। इनको शरण दे दी थी।
राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं कहां चले गए थे? गोगुंदा चले गए थे। कहां चले गए थे? गोगुंदा। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा शाखा होगा? तीसरा शाखा। अब कौन सा शाखा होगा? तीसरा शाखा होगा। तीसरा शाखा 25 फरवरी 1568 को। कब हुआ ये? 25 फरवरी 1568। केसरिया किया जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, ये दोनों केसरिया करते हैं। जोहर किया फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, इन्होंने क्या किया? जोहर किया। तो ये तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। और यहाँ पर जोहर कर लेती है कौन? फूल कंवर। चित्तौड़ किले की मरम्मत करते समय जयमल को अकबर की एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम, तो संग्राम बंदूक से गोली लग जाती है और कौन घायल हो जाता है? जयमल घायल हो जाता है। तो जयमल का भतीजा था कल्ला राठौड़। कौन था? कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ अपने चाचा जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था और इसीलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? 4 हाथों वाला देवता, क्योंकि 4 हाथों से लड़े थे। 2 हाथ तो किनके थे? जयमल के, और 2 हाथ थे कल्ला राठौड़ के। ठीक है। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 लोगों को यहां पर कत्लेआम करवा दिया था। यह अकबर का जीवन का अमिट कलंक था, यानी जो कभी मिट नहीं सकता ऐसा कलंक था ये। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के चलाए थे। जब मेवाड़ पर कब्जा कर लिया अकबर ने तो एलची नामक सिक्के चलाए। अकबर ने आगरा के दुर्ग के बाद जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। बाद में औरंगजेब ने उनको तोड़ दी थी। ठीक है। और ऐसी ही मूर्तियां बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर जयमल और फत्ता की लगाई थी। सेम मूर्तियां ऐसी। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महाराणा उदय सिंह की छत्री कहां पर है? गोगुंदा उदयपुर में। ये देखो कल्ला राठौड़ अपने सिर पर किनको बैठा रखे हैं? जयमल मेड़तिया को। और देखो 4 हाथ, एक हाथ 2 4 हाथों से लड़ रहे हैं। और ये इधर फत्ता की रानी फूल कंवर क्या कर रही है? जोहर कर रही है। तो ये कौन सा शाखा हो गया? तीसरा, मेवाड़ का तीसरा शाखा। ठीक है। चलो तीसरा शाखा हो गया। अब अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप की, क्योंकि उदय सिंह की मृत्यु के बाद में राजा बनेंगे कौन? महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 तक 1572 से 1597 तक 25 वर्ष शासन किया था इन्होंने। कितने वर्ष? 25 वर्ष। यानी मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं ना, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे प्रमुख लिया जाता है, क्योंकि इनका त्याग बलिदान, महाराणा प्रताप का जो त्याग और बलिदान था ना, वो मेवाड़ की कण कण, मिट्टी के कण कण में रमा हुआ है। आप मेवाड़ के इतिहास की यदि गाथा सुनो तो महाराणा प्रताप की आदि गाथा तो महाराणा प्रताप की है मेवाड़ के इतिहास में। यानी इनका इतना इतिहास है, इतनी किताबें लिखी गई है इन पर, तो पढ़ते पढ़ते कम पड़ जाएगी। ठीक है। तो देखो जन्म हुआ था इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का बादल महल में एक कटारगढ़ में बादल महल है, उसमें हुआ था रविवार के दिन। ये भी ध्यान रखना कब हुआ था। बाहर ऐसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन रविवार के दिन हुआ था, ऐसे कहा जाता है। 9 मई 1540 को पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनगरा, रानी अजबदे पंवार। रानी का नाम क्या था? अजबदे पंवार। बचपन का नाम क्या था? कीका। शासन किया था 25 वर्ष तक। उपनाम क्या था इनका? हल्दीघाटी का शेर, पाथल, मेवाड़ का केसरी। ये इनके उपनाम थे। हल्दीघाटी का शेर कहा जाता है इनको, पाथल कहा जाता है, मेवाड़ का केसरी कहा जाता है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, और किसको बना दिया? जगमाल को। किसको बना दिया? जगमाल को। और ये छोटा था जगमाल। तो जगमाल अयोग्य था, नालायक था, दिमाग नहीं था, और प्रताप तो योग्य था, योद्धा भी था प्रताप। तो प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक सलूम्बर के करसनदास चुंडावत करते हैं। कौन करते हैं? करसनदास चुंडावत। ठीक है। और गोगुंदा में कब? 28 फरवरी 1572 को प्रताप का राज तिलक किया गया। दूसरा राज तिलक कहां होगा?
कुंभलगढ़ में। कब? 1572 में कुंभलगढ़ में। मारवाड़ का चंद्रसेन इस राज तिलक समारोह में उपस्थित था। कौन? चंद्रसेन। जगमाल अकबर के पास चला गया। तो देखो, जब बड़े भाई को वापस प्रताप को राजा बना दिया गया तो जगमाल कहाँ चला गया? अकबर के पास। और अकबर ने उसे जहाजपुर परगना दिया था। और ये जहाजपुर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो वहां का परगना दिया था किसको? जगमाल को। अब देखो प्रताप के दरबारी विद्वान देखते हैं। पहला विद्वान है कौन? चंद्र है, वो चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र की 3 पुस्तकें थी। राज्याभिषेक, मूर्तमाला, विश्व वल्लभ। तालाब तथा उद्यान निर्माण के बारे में जानकारी देती है विश्व वल्लभ। फिर है दूसरे जो विद्वान है वो है हेमरतन सूरी। और ये गोरा बादल पद्मिनी की क्या करते हैं? चौपाइयां लिखते हैं। चौपाइयां लिखते हैं किन किन पर? गोरा पर, बादल पर और पद्मिनी पर। तो गोरा बादल पद्मिनी की क्या लिखते हैं? चौपाइयां लिखते हैं। ये देखो, ये महाराणा प्रताप है, ये इनका घोड़ा है चेतक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। प्रताप को समझाने के लिए, अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। ठीक है, तो इन 4 दूतों में से पहले थे जलाल खा कोरची, दूसरे थे मान सिंह, तीसरे थे भगवंत दास, चौथे थे टोडरमल। यानी ट्रिक याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जला मान बागा टोडर। जला मान बागा टोडर, जला मान बागा टोडर। यानी जलाल खा कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ये 1572 में, फिर तीनों 73 में आए थे। 1573, 1573, 1573। ठीक है, और इनके जो मंत्र है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, ये देखो जलाल खा कोरची है जो कि महाराणा प्रताप के पास में अकबर का पत्र लेकर आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं हल्दीघाटी के युद्ध की। कहां पर? हल्दीघाटी, राजसमंद में। कब हुआ था युद्ध? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576, 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। खमनोर, कहां पर? खमनोर, राजसमंद में, बनास नदी के किनारे अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दीघाटी। इसलिए इसको खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इस स्थान का नाम है खमनोर। अकबर की सेना कितनी थी? 80,000, जो कि मोलेला में रुकी हुई थी। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। और इधर महाराणा प्रताप की सेना थी 20,000। देखो, अकबर की सेना 80,000, प्रताप की सेना 20,000। महाराणा प्रताप का सेनापति था अकीम का सूर। कौन था? अकीम का सूर। और अकबर की सेना का जनरल कौन था? आसफ खां। अकबर की सेना में हरावल का नेतृत्व, हरावल आगे वाली यानी सेना है ना, तो ये तो हरावल आगे वाली टुकड़ी होती थी ना सैनिकों की, वो तो हरावल खिलाती थी, हरावल। ठीक है, और पीछे वाली जो टुकड़ी होती थी वो खिलाती थी कौन सी? चंद्रावल। ठीक है, तो अकबर की सेना में हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहे थे। और अन्य सहयोगी कौन थे? सैयद आसिम, गाजी खा, महत्तर खा। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व अकीम का सूरी, राम सिंह तंवर, जिसको रामसा भी बोलते हैं, ग्वालियर का राजा था ये, और सलुम्बर के करसनदास चुंडावत और सादड़ी के झाला बीदा। सादड़ी के कौन थे? झाला बीदा। तो देखो, ये हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा है। फिर देखो चंद्रावल के नेतृत्व में, महाराणा प्रताप के चंद्रावल में कौन कौन थे? तो राणा पूंजा थे, भील सेना के कमांडर पुरोहित गोपीनाथ थे, जयमल मेड़ता थे और चारण जैसा थे। महाराणा प्रताप के अन्य सेना नायक देखो, भामासा, ताराचंद, भामासा का भाई था ताराचंद, दोनों भाई थे, झाला मानसिंह और सोनगरा मानसिंह। फिर देखो आगे, पहली बार में ही मेवाड़ी सेना ने इतना खतरनाक युद्ध किया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन मियत्तर खान ने, कौन? मियत्तर खान ने अफवाह फैला दी थी कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं युद्ध के मैदान में। तो सैनिकों में क्या आ गया? जोश आ गया। राणा प्रताप ने बहलोत खा
अकबर की सेना का सेना नायक था, उसको घोड़े समेत काट दिया था। देखो यहाँ पे फोटो में देखो आप, ये घोड़े पे बैठा है बेलोत खां, और महाराणा प्रताप अपने घोड़े की टांगे ऊपर करते हैं और बेलोत खां को बीच में से घोड़े समेत काट देते हैं। इतने महान थे महाराणा प्रताप। देखो सादड़ी के झाला बिदा ने राणा प्रताप के छत्र धारण किए थे। जब राणा प्रताप घायल हो गए थे तो उनको मैदान से बाहर ले जाया गया था और बिदा मुगल सेना के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक टूटी टांग से एक टांग कट गई थी। कब कटी थी? जब महाराणा प्रताप मानसिंह के हाथी पर चढ़ रहे थे मानसिंह को मारने के लिए। मानसिंह बच गया था, लेकिन जब घोड़े ऊपर हुआ था तो हाथी की सूंड पर एक खंजर लगा हुआ था, उससे चेतक के पैर कट गया था, तो इस कारण एक टांग लंगड़ी हो गई थी। तो ये बलीचा के पास नाला पार करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चेतक की समाधि बलीचा राजसमंद में है। महाराणा प्रताप ने कोल्यारी गांव में पहुंचकर अपना उपचार करवाया था। फिर देखो हल्दीघाटी में विजय अकबर की हुई, लेकिन राज प्रकाश जगदीश मंदिर प्रस्तुति महाराणा प्रताप को विजयी बताता है, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने जमीन के पट्टे ताम्र पत्थर के रूप में जारी किए थे, और पट्टे जारी करने का हक राजा का होता है। इसका मतलब है अकबर जब हल्दीघाटी का युद्ध हो गया था उसके बाद में भी शासन किसके पास था? महाराणा प्रताप के पास। ठीक है, इसलिए महाराणा प्रताप को विजयी घोषित करते हैं। ये देखो, ये जब मानसिंह घोड़े पे मतलब हाथी पे बैठे थे, तब प्रताप मानसिंह को मारने के लिए घोड़ा जैसे ही ऊंचा किए और हाथी के खंजर लगा हुआ था सूंड में, तो उससे घोड़े की टांग कट गई थी, चेतक की टांग कट गई थी। हल्दीघाटी युद्ध का उपनाम देखो, गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है? अब्दुल कादिर बदायूनी। खमनोर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल। मेवाड़ का थर्मोपल्ली कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। और मानसिंह का हाथी कौन था? मर्दाना। मुगल सेना के अन्य हाथी गजराज, गजमुक्त ये थे। राणा प्रताप के हाथी क्या नाम क्या कहता? लूणा रामप्रसाद। और रामप्रसाद को पीर प्रसाद नाम दिया था किसने? अकबर ने। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन आमेर के जगन्नाथ कछवा को सौंप दिया था, और उदयपुर का नाम क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। ठीक है, तो ये हल्दीघाटी का युद्ध हो गया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में शहबाज खां कौन आता है? शहबाज खां। तो शहबाज खां कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। कब? 1577 से 1580 के मध्य मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करता है। शहबाज खां ने 1578 कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था ये। ठीक है, कौन? शहबाज खां, कि 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। एकमात्र कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था ये। फिर देखो बामासा की भेंट किससे? प्रताप से। बामासा वह उसके भाई ताराचंद ने चुलिया गांव पाली में महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 अस्फियां दी थी, भेंट की थी। किसको? प्रताप को। इससे महाराणा प्रताप 25,000 की सेना और 12 वर्ष तक का निर्वाह कर सकते थे। ठीक है, और बामासा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है, और दानवीर कहा जाता है। किनको? बामासा को। ऐसे थे बामासा और ताराचंद क्या थे? दोनों भाई थे। चलो फिर देखते हैं अपन अब्दुल रहीम खान खाना। ये 1580 में प्रताप को समझाने आए थे। ठीक है, प्रताप को समझाने आए थे। ये देखो ये रे इनके पुत्र, प्रताप के पुत्र ने कौन थे? प्रताप के पुत्र अमर सिंह। तो कुंवर मतलब उस टाइम तो राजकुमारी थे। राजकुमार अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम के क्या कर लिए? परिवार को कैद कर लिया, लेकिन प्रताप के कहने पर वापस रिहा कर देते हैं। ठीक है, तो अमर सिंह कर लेते हैं कैद शेरपुर में। फिर अपन पढ़ेंगे दिवेर का युद्ध, प्रताप का आखिरी युद्ध दिवेर का युद्ध। कब हुआ? अक्टूबर 1582 में। कब हुआ? अक्टूबर 1582 में। ये देखो दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध में मानता दिखाई थी, वीरता दिखाई थी किसने? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने एक भाले के वार से, जो दिवेर का युद्ध सामने सुल्तान खान थे, तो सुल्तान खान को घोड़े समेत पत्थर पर चिपका दिए थे एक भाले के वार से। चलो देखते हैं कैसे। तो कहाँ? राजसमंद में हुआ। उपनाम क्या है? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा? टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का ये
दिवेर से मतलब मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किए थे? दिवेर से, यानी वापस मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने के लिए दिवेर में वापस युद्ध करने आ गए थे। कौन? प्रताप। दिवेर के शाही थाने के मुख्तार थे कौन? सुल्तान खान। और ये बादशाह के क्या थे? चाचा थे। सुल्तान खान कौन थे? अकबर के चाचा। महाराणा प्रताप ने उस पर अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया। मेवाड़ और मुगल सैनिकों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप क्या हुए? विजयी हुए। अमर सिंह प्रथम ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खान को घोड़े सहित चट्टान पर रोप दिया था, यानी चिपका दिए थे चट्टान पर ही। ठीक है, चलो फिर देखो जगन्नाथ कछुआ अभियान। ये अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान था। समझाने के लिए आए थे ये भी, लेकिन ये अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछुआ। कब? 1584 में। इसी अभियान से ये पता चलता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर नहीं जीत पाया था, क्योंकि अकबर जीत जाता और अकबर मेवाड़ का शासक मतलब मेवाड़ अधिकार में ले लेता अकबर, तो वापस समझाने के लिए थोड़ी भेजता प्रताप के पास। तो जगन्नाथ कछुआ आए थे 1584 में। फिर राजधानी बनती है चावंड। अकबर राजधानी बनाते था कौन? चावंड। तो दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपने निवास स्थान बनाया था। प्रताप ने लूणा चावंडिया से, किससे? लूणा चावंडिया को परास्त कर 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी और शेष दिन यहीं बिताए थे। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। चावंड से 1.5 मील की दूरी पर बांडोली गांव पर प्रताप का दाह संस्कार किया गया और वह उस प्रताप की स्मृति में 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। ये देखो, ये है बांडोली में 8 खंभों की छतरी। ये गेट है, फिर अंदर जाके ऐसा माहौठा सा बना हुआ है, दीप सा, और इसके अंदर ये छतरी है ऐसे। नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपन देख रहे थे मेवाड़ के इतिहास की अपन तीसरी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें अपन महाराणा प्रताप से पीछे एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं पीछे वाली क्लासेस को। देखो, सांगा से वापस रिपीट करा देता हूं मैं। अपन बात कर रहे थे महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा के पिता का नाम था रायमल।